इन सबको इल्म होना चाहिए कि कोर कमांडर हाउस जलाने का केस अब तक शुरू नहीं हुआ है। ये आप कह रहे हैं जल्द फिर शुरू होने जा रहे हैं या कुछ हो नहीं सकता मतलब जब कोई चीज़ नहीं माननी ना आपने, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना रियासत के ऊपर ये पाबंदी है कि सारे केस बैक वक़्त चला लें। अगर वज़ीर आला केपी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हरीपुर में खड़े होके एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ना करते, तो बहुत कुछ फिर भी बेहतर हो है? वो सकता। असीरा ने यहाँ कोट लखपत हैं, इनके बारे में जो कहा जाता है जी ये पैरोल पे पहले रिहा हों, फिर ये अडयाला जाएँ और वहाँ जाके इमरान खान को कन्विंस करें। लेकिन जो लोग कर रहे हैं ना बात, वो किस खाते में है? 3 में ना 13 में। तू कौन मैं खामखा। भई वो उनकी जेल को भी गंदा करने के लिए आए हुए हैं। मतलब जो बातें आ रही हैं सामने, शाह महमूद कुरैशी हों या जो 2-2 साल की जेल काट चुके हैं, वो फवाद चौधरी के हाथों में खेलेंगे, जिनको अपनी पार्टी में वापसी के लिए रास्ता इनके कंधों के ज़रिए चाहिए और वो अपने कंधे इसलिए दे दें कि वो जेल को भी गंदा कर लें। क्योंकि इनके ऊपर तो इल्ज़ाम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। पार्टी छोड़ के भाग गए थे सारे के सारे। तहरीक इंसाफ क्या ऐसा करे कि ये माहौल ही सारा बदल जाए और काफ़ी चीज़ें तब्दील हो जाएं और तब्दील होती भी दिखाई दें? आप भी रिपोर्ट कर रहे हो कि देखें ये भी बदल गया, ये भी बदल गया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, 2-3 नाम और आप ले लें। अगर तो आप इन लोगों को गारंटी ये अपनी ज़ाती तौर पे खुद देंगे कि हम बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगे। ये समझने का काम है कि जुर्रत पैदा करें, डरे नहीं, भागे नहीं। यहाँ गारंटी दें कि हम जाएँगे और हम आके बाहर वो बात करेंगे जिससे कोई रास्ता बनता हो। इमरान खान को समझाने की कोशिश करेंगे। अब अगर इमरान खान ने नहीं ना समझना तो ये जितने मर्ज़ी इकट्ठे हो जाएँ, तो पार्टी तो इमरान खान की है ना। यानी अभी ये इसी पाइपलाइन तरह में है। चलता रहा तो 2026 भी आप इसी तरह ही देख रहे हैं कि हुकूमत के सामने कोई ऑपोजिशन होगी नहीं? देखें, पीटीआई ने अपने आप को इमरान खान की रिहाई से इमरान खान की मुलाकात पे ला के खड़ा किया। बिलावल साहब ने कह दिया कि भाई इंतहा पसंदी अगर छोड़ेंगे और सियासी रवैया अपनाने पर कोई रास्ता निकल सकता है। इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देखते हैं जी आप? देखें, जो भी बयान, जो भी लीडर पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे हालात को नॉर्मल करने के लिए देगा, उसे खुशाइंद समझना चाहिए। और बिलावल भुट्टो ने जो बात कही है, मुतालबा उनका वही है जो पहले दिन से पीटीआई से किया जा रहा है। देखिए ना, अब ये एक सियासतदान की तरफ से मुफ़ाहिमत का पैगाम इस सेंस में है कि पहले तो आपको वो बुराई तस्लीम करनी होगी जिस पे आप चैलेंज कर रहे हैं कि ये हमने नहीं किया। वीडियोज़, ऑडियोज़ सब शवाहिद मौजूद हैं। तो मैं आपको आज एक नई बात बताऊँ प्लीज़ प्लीज़। आपके प्रोग्राम में, इन सबको इल्म होना चाहिए कि कोर कमांडर हाउस जलाने का केस अब तक शुरू नहीं हुआ है। हाँ जी। बस ज़हन में रखें इस बात को भी। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं जल्द फिर शुरू होने जा रहे हैं या कुछ हो नहीं सकता है? मतलब जब कोई चीज़ नहीं माननी ना आपने, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना रियासत के ऊपर ये पाबंदी है कि सारे केस बैक वक़्त चला लें। वो किसी के प्रेशर में तो नहीं ना फैसला करेगी। जीएचक्यू हमला केस तो आ रहा है ना जनवरी में, हुँ। शुरू होने जा रहा है, वीडियो लिंक पे होगा अदालत में, तो उसके भी तो गवाह चंद रह गए हैं, क्योंकि अगर वैसे गिना जाए तो आधे रह गए हैं। हाँ, लेकिन कंक्लूड ये होने मेरी वाला है वो इत्तला भी। के मुताबिक हुँ, 5-6 गवाहों के बाद वो कहेंगे कि जी हमारी गवाहियाँ खत्म, हम ठीक है, बाकी खत्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बात पीटीआई की जो क़यादत बाहर मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है समझने की बात उनकी है। कुछ लोग वो हैं जो इमरान खान के अंदर रहने में पैसे भी कमा रहे हैं और अपना नाम-शाम भी चला रहे हैं। और कुछ लोग वो हैं जो हर सूरत में सियासी तौर पे पार्टी को ज़िंदा रखना चाहते हैं और उन लोगों की बड़ी राय है कि सलमान अकरम राजा साहब को अपने जोश-ए-ख़िताबत को थोड़ा-सा सँभाल के करना चाहिए, कि वो अलीमा खान के साथ मिलके जो मर्ज़ी, ज़ाहिर है उनके हमशीरा इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पार्टी के सियासी फ़ायदे को भी देखना चाहिए और उसी में इमरान खान का फ़ायदा है। तो जो लोग ये बात समझते हैं, वो बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं आजकल कि जनाब अभी 1-2 केसेज़ और हैं जिसमें 7-8 पार्लियामेंटेरियंस की एकदम सज़ाओं में आ जाएँगे। तो ये क्या सलमान अकरम राजा ने प्रोसिक्यूशन देखी हुई है? अगर वज़ीर आला केपी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हरीपुर में खड़े होके एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ना करते, तो बहुत कुछ फिर भी बेहतर हो सकता था। लेकिन जिस तरह चैलेंज किया, फिर इमरान खान का ट्वीट आ गया, उसने इन सब मामलात को फिर ज़ीरो पे लाके खड़ा कर दिया, जो लोग भी कोई कोशिश कर रहे थे कि सियासी मुफ़ाहिमत का रास्ता निकले। अच्छा, राना साहब, एजाज सैयद साहब प्रोग्राम में भी थे। वो फरमा रहे थे कि अगर मुज़ाकरात का कोई ठोस रास्ता है तो वो सिर्फ बुशरा बीबी के ज़रिए निकल सकता है, जो इमरान खान साहब को कन्विंस कर सकती हैं और वही एक रूट बचता है। ये कोई डिफरेंट बात है थोड़ी। इस पे आपकी क्या राय है, क्या टेक है? ये वर्केबल प्लान है ये वाला भी, या इस पे जी, बात हुई है वर्केबल कभी? वर्केबल प्लान क्यों? इस पे तो वर्क किया जा चुका, अमल भी किया जा चुका और उसके बाद बीबी साहिबा दोबारा पहुँच गई। क्योंकि इनकी जो ज़मानत नहीं, हुई उसके थी, बाद कुछ हो सका दोबारा से नहीं, कोई मैं आपको बात? बता रहा हूँ ना, जो 26 नवंबर को इनको क़यादत का खुद शौक आ गया था ना, कि ये भी लीडर हैं, उसने इमरान खान की रिहाई को इतना तवील अरसा और दूर कर दिया।
अब भी जो आप ज़हन में रखिएगा, बैरिस्टर गौहर और इन जैसे लोग, जिन लोगों ने डॉक्टर उज़्मा की अपनी गारंटी पे ये मुलाकात कराई थी कि आइंदा सियासत नहीं होगी, और जो कुछ उसके बाद हुआ, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एलामिया और शहबाज शरीफ की तरफ से दावत, इन सबको इकट्ठा मिला के देखना होगा आपको। वो कह रहे थे ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, यानी आपको अपने मुतालबात से हट के बात करनी होगी। अब कितनी देर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इजाजत रहेगी मुज़ाकरात की, क्योंकि वो तो नवंबर में तहरीरी तौर पे लेके आए थे ना बैरिस्टर गौहर कि जनाब इन दोनों को इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन अलीमा खान ने भी उड़ाया उस इख्तियार को और वो शेख वकास अकरम ने भी उड़ा दिया। तो वो तो जीरो कर दिया ना उन दोनों की गुफ्तगू को एक लिहाज से। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि महमूद खान अचकज़ई ने कहा था फिर खुद ही कर लो अगर ये सब कुछ करना है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त अल्लामा राजा नासिर अब्बास ज्यादा लचक दिखा रहे हैं महमूद खान अचकज़ई के मामले में। आप ये ध्यान में रखिएगा, जो मैं किसी जाती मनफियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंगल साहब हों या महमूद खान अचकज़ई हों, इनके बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और ईगो भी बहुत बड़ी है उसमें। जब तक वहां पे कुछ इनके साथ ईजी हो जाएगा तो मामला चलते हैं, जब खराब होता है तो फिर ये यहाँ ज्यादा करते हैं। तो ये पीटीआई के सोचने की बात है कि ये किसके हाथ में खेलेंगे या अपनी सियासत खुद करेंगे। राणा साहब, बेसिकली आप ये फरमा रहे हैं कि अलामा नासिर जो हैं वो बेहतर तरीके से अपने अपने पत्ते सियासी खेल रहे हैं। वो पीटीआई के लिए सियासी पत्ते सही खेल रहे हैं, उनको भी चुप कराया गया है। महमूद खान अचकज़ई ने बहुत सख्ती की है और मैंने आपको इशारा दिया है कि ये सब के अपने अपने मफादात हैं, लेकिन पीटीआई खुद अपने मफाद के खिलाफ जा रही है। इमरान खान साहब समझते हैं कि वो प्रेशर से करा लेंगे, तो प्रेशर तो आपने बहुत आजमा लिया। ये वजीर आला का भी आज 3 दिन का विजिट मुकम्मल हो जाएगा। आप और हम यही है ना, फिर देख लेंगे कि कितनी पंजाब की मोबिलाइजेशन जो है वो आइंदा स्ट्रीट पावर में आपको नजर आएगी। कितने लोग पंजाब असेंबली में नजर आए हैं आपको, पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कितने पार्लियामेंटेरियन नजर आए हैं आपको, जो अडियाला भी आते हों और रेगुलर बैठ के फाइट करते हों। तो हुकूमती वसाइल जो केपी के हैं उनके ऊपर आके सैर सपाटा करना, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना और बात है। जो लोग फेस कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रेशर को, वो कुछ और बात है। अभी तक वो नहीं निकले बाहर। तो इस सारे मुद्दे में जो असीरा ने यहाँ कोट लखपत हैं, इनके बारे में जो कहा जाता है जी ये पैरोल पे पहले रिहा हों, फिर ये अडयाला जाएं और वहाँ जाके इमरान खान को कन्विंस करें। वो तो 9 मई में सारे उनको सजाएं हो चुकी, तो इस तरह कौन सोचेगा, कौन करवाएगा? गवर्नमेंट इस ऑप्शन को देख सकती है? लेकिन जो लोग कर रहे हैं ना बात, वो किस खाते में है? 3 में ना 13 में, तू कौन मैं खाम खा। भाई वो उनकी जेल को भी गंदा करने के लिए आए हुए हैं। मतलब जो बातें आ रही हैं सामने, शाह महमूद कुरैशी हो या जो 2-2 साल की जेल काट चुके हैं, वो फवाद चौधरी के हाथों में खेलेंगे, जिनको अपनी पार्टी में वापसी के लिए रास्ता इनके कंधों के जरिए चाहिए। और वो अपने कंधे इसलिए दे दें कि वो जेल को भी गंदा कर लें, क्योंकि इनके ऊपर तो इल्जाम है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, पार्टी छोड़ के भाग गए थे सारे के सारे। तो इतने हमदर्द थे और इतने मुखलिस थे, तो इमरान खान ने तो बहुत सारे लोगों को वापस लिया, नवाज पब्लिक को नहीं लिया वापस। इनको ले लेते। ये तो फवाद चौधरी जाते होते थे जीएचपी हमला केस में, इमरान खान से मिलते थे, मशवरे देते थे, भाई की वापसी एक दफा हुई, फिर उस भाई को भी फवाद चौधरी की वजह से ही, सलमान अकरम राजा की जो आपस की इनकी लड़ाई है, तो पीछे हटा दिया गया। फैसल फरीद बड़े अच्छे इमरान खान के जब तक वकील रहे, मुलाकातें बंद ही नहीं होने दी। जब से मामला दूसरी तरफ चले गए, इनकी मुलाकातें भी बंद होगी। तो इमरान खान का साथी तो वो होगा जो उसके लिए सियासी सहूलत हासिल करेगा, वो नहीं होगा जो उसे बंद करवा देगा। नहीं, तो आप बेसिकली फवाद चौधरी हों या इमरान इस्माइल हों, महमूद मौलवी हों, ये कम अज़ कम दरमियानी बात करते हैं, कोई एक्सट्रीम बात तो आजकल नहीं कर रहे किसी भी लेवल की। तो आप नहीं समझते कि इस तरह की आवाज़ों को फिर फैसिलिटेट किया जाना भी चाहिए शायद? मैं तो हकायक की बुनियाद पे बात करूंगा ना जी। मैंने आपको पहले कहा कि जो बात करेगा अच्छी सियासत की, उसको मैं तो कहूंगा खुशाइन, जैसे बिलावल ने की। जो पीटीआई से करेंगे, भाई ये किस खाते में करेंगे? इनके ऊपर तो एक छाप है कि ये भाग गए, ये भगोड़े हैं पार्टी से, निडर निडर नहीं थे, दम नहीं था इनके अंदर, ठीक है। अब ये जिसके साथ जाएंगे वो भी गंदा होगा ना पार्टी की नजर में। मैं तो इस बुनियाद पे कह रहा हूं, वरना बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी बात कर रहे हैं भाई। आपके पास मैंडेट क्या है कि आप ये बात कर मैं रहे हैं? समझ गया आपकी कौन है बात। आपके आप पीछे? बेसिकली फरमा रहे हैं राना साहब कि भाई ये बात अगर कर भी रहे हैं तो उसको पजीराई तहरीक इंसाफ के अंदर से भी नहीं मिल रही। कहाँ मिली? आप मुझे बताएं ना, कोई मिलना चाहता है इनसे? ठीक, यही बात आप बेसिकली कर रहे हैं कि भाई अपने अंदर से उनका तो कम सोशल पजीराई मीडिया, नहीं। जिस दिन ये मिलेंगे, जिससे मिलते हैं उसका बेड़ा गर्क कर देगा। नहीं, आप कह रहे हैं बेसिकली कि फिर जो शाह महमूद कुरैशी साहब की अब तक की तहरीक इंसाफ के लिए जेल भी काटी है, जो वो
बर्दाश्त सारा कर रहे हैं, और वो भी फिर इस तरह नुकसान होता है जब ये सारे उन पर बात करते हैं बेसिकली, जो मैं समझाऊं आपकी बात सुनने के बाद। जी, बिल्कुल आप 100% दुरुस्त समझे हैं कि जो सियासी तपस्या इस वक़्त वो जेल में काट के कर रहे हैं, उसको सारे को ज़ीरो कर देंगे ना। मतलब डॉक्टर साहिबा हों, एजाज चौधरी हों, वो लोग उमर सरफराज चीमा हों, उनको क्या फ़ायदा होगा इनसे मिलके? उनको तो उल्टा नुकसान हो जाना है। क्योंकि ये तो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं ना कर रहे, ये तो खुद ब खुद आ रहे हैं। मतलब लोग बल्कि कह रहे हैं कि इनको भिजवाया जाता है मुलाकात के लिए, अगले इनकार कर रहे हैं कि यार हमें नुकसान होता है तुम्हारे से मिलने से। पार्टी के अंदर हमारी वफ़ादारी मशकूक हो रही है। ठीक, अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे कुछ दिन पहले। राना साहब वो फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट तो कभी फैसिलिटेट कर ही नहीं सकती मुज़ाकरात को, गवर्नमेंट तो खुद इसकी बेनिफिशरी है, तो वो क्यों चाहेगी कि मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं और ये कौमी धारे में वापस भी आ जाएं और इस तरह की सारी बातें। ये इस रुख को आप किस तरह एड्रेस करेंगे, ये जो बात है? कि ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि भई दुरानी साहब हों या फवाद चौधरी साहब हों, तो क्या ये फैसिलिटेट करेंगे? देखें, पीटीआई की सियासी क़यादत को ये समझ आनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर रही। अगर कोई रास्ता निकालेगा तो वो हुकूमत, स्पीकर, उनके लोग निकाल सकते हैं। बेशक आप कहें कि जी वो बड़े बेनिफिशियरी हैं, लेकिन नुकसान भी उन्हीं का है ना, कि अगर अपोज़िशन बिल्कुल ही नीचे लग जाए तो प्रेशर उनके ऊपर सबसे ज़्यादा आता है। आपको दुनिया में और मुल्क के अंदर हर जगह पे फेस सेविंग चाहिए होती है। अगर अपोज़िशन किसी खाते की नहीं होगी तो आप किस चीज़ की बुनियाद पे कोई भी फैसला रोक सकेंगे या बात कर सकेंगे? अच्छा राना साहब, और इसमें गाइड कर दें ना कि फिर जमहूरियत फौरी चलती तौर है। पर तहरीक इंसाफ क्या ऐसा करे कि ये माहौल ही सारा बदल जाए और काफ़ी चीज़ें तब्दील हो जाएं, और तब्दील होती भी दिखाई दें, आप भी रिपोर्ट कर रहे हो कि देखें ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ऐसा क्या वो करे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, 2-3 नाम और आप ले लें। अगर तो आप इन लोगों को गारंटी ये अपनी ज़ाती तौर पे खुद देंगे कि हम बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन लोगों के लिए भी बड़ा मसला होगा ठीक कि है। इमरान खान ने क्या पैगाम दिया। क्योंकि इनकी मुलाकात हो, जैसे डॉक्टर उज़्मा की कराई इन लोगों ने मुलाकात, लेकिन वो पैगाम इतना बुरा आया कि वो इनसे भी बात करने से गए। लेकिन ज़ाहिर है बातचीत तो होती रहती है, जो लोग सेन एलिमेंट होते हैं किसी भी जगह पे, तो जब वो रिक्वेस्ट करते हैं या वो बात करना चाहें तो रास्ता और राब्ता खुलता है, बंद नहीं होता, कुट्टी नहीं होती हमेशा के लिए। उनसे ज़रूर होती है जो लाके ये पैगाम देते हैं रियासत और अवाम के दरमियान में, लड़ाई की फ़ौज और अवाम के दरमियान में। बड़ी खुल्लम-खुल्ला बात हो चुकी ना। तो अब तो कोई वो नहीं ना रहा कि डीजीआई, एसपीआर कोई अकेले बयान दे रहे थे ना, वो पहले अकेले दे रहे थे। फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है, उसने तो डबल स्टैम्प उसके ऊपर इम्पोज़ लगा दिया ना आके डीजीआई, एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये समझने का काम है कि जुर्रत पैदा करें, डरे नहीं, भागे नहीं, इमरान खान से जाके जेल में बात करें। और इन सबको पता है कि जेल की बात रिकॉर्ड भी होती है, गुफ्तगू भी हो रही होती है, तो कम से कम ये अपनी तौर पे पहला कदम उठाएं, यहाँ गारंटी दें कि हम जाएंगे और हम आके बाहर वो बात करेंगे जिससे कोई रास्ता बनता हो, इमरान खान को समझाने की कोशिश करेंगे। अब अगर इमरान खान ने नहीं ना समझना, तो ये जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, तो पार्टी तो इमरान खान की है ना। और अताब में भी वो हैं, उनके साथ वो लोग हैं जो जेल में हैं, जो जेल काट के आए हैं, जिन्होंने ज़मानतें कराई हैं, उनके साथ कोई वकील नहीं खड़ा होता। जो अंदर चले जाएँ तो अल्लाह-अल्लाह करके किसी किसी को निकाल लेते हैं प्रेशर में, वो भी मेरे और आपके मीडिया के प्रेशर पे कि भई इतने लोग तुम्हारे अंदर हैं। अभी संजानी का केस बड़ा अहम फाइनल स्टेज पे आ रहा है, उसमें भी पार्लियामेंटेरियंस डायमंड पे जा सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यानी अभी ये इसी पाइपलाइन तरह में हैं। चलता रहा तो 2026 भी आप इसी तरह ही देख रहे हैं कि हुकूमत के सामने कोई ऑपोजिशन होगी नहीं? देखें, पीटीआई ने अपने आप को इमरान खान की रिहाई से, इमरान खान की मुलाकात पे ला के खड़ा किया है। और आप ज़हन में रखिएगा कि कोर कमांडर्स हाउस जलाने पे कुछ शवाहिद अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को दिखाए गए थे बराह रास्त। और उसमें एक केपी से और एक पंजाब से खातून लीडर, पंजाब से जो पार्टी की नहीं है, फैमिली से हैं, और जो केपी के मफरूर हैं, उनका था कि ये एविडेंस उनके पास मौजूद है। वो भी रखा गया है। वो भी वक़्त आने पे सारा आ जाएगा कि किस तरीके से उसको बाकायदा जब लोग वापस जा रहे थे, उनको वापस भेजा गया कि नहीं इस तरह नहीं करना, इस तरह करो। और फिर वो जलाया गया जाके। वो सारी चीज़ें स्टेट के पास अवेलेबल हैं। वो लेके चल रहे हैं कि भई स्टेट भी ये तो नहीं है ना कि भई बिल्कुल ज़ालिम हो जाए और हर चीज़ दबा देनी है। लेकिन उन्हें मुल्क का भी चलाना है, सियासत को भी चलाना है, रियासत को भी चलाना है। तो कुछ चीज़ों को वो रोक रहे हैं। ये जीएचक्यू हमला केस को भी तो रोका गया था ना, कि शायद कोई अकल इनको आ जाए। तो अब वो फिर अगर वो भी चल पड़ेगा, तो उसमें जनरल फैज़ की कनाइमेंट्स आनी है, जो कहा गया था 9 मई के साथ। तो 9 मई का वो केस इमरान खान का बड़ा अहमियत का हामिल है, जो जीएचक्यू हमला केस है। तो डीजीएसपीआर ने पब्लिकली कहा था ना कि 9 मई वाला हमारे पास सिर्फ मिलिट्री कोर्ट में एक केस पेंडिंग है जिसमें जनरल फैज़ हमीद है। और वो तब कहा था उन्होंने जब ये सवाल किया गया था कि आखिर 9 मई को किसी ने प्लान किया होगा, किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा, तो वो लोग कहाँ हैं? क्या सिर्फ ये हमला करने वाले आज खुद आ गए थे? ये उसके जवाब में उन्होंने कहा था।